अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डफली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या या तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। डफली बजाते हैं कि आपका डफली बजा दें? शुरू कीजिए। हाँ ये खड़े खड़े मुंह क्या देंगे भगवान। डफली वाले, डफली बजा। भैया आप डफली बजाते हैं या मैं आपकी गर्दन को डफली बना के इस चाकू से उस डफली को बजाऊं? हमारा एक कच्चे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। वो जरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, उतने प्यार से कह रही हैं, तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं है स्टेशन पे? कि दुनिया एक स्टेशन है और जिंदगी एक ट्रेन है बाबू। ये क्या भेष धर लिया आपने? ये टीटी की ड्रेस में कहाँ आ गए? और वो भी इतनी जल्दी? मेरे साथ आइए। तो इसका क्या क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि विभूति भैया के ऊपर शैतानी साया है। ये भैया ने टीटी की ड्रेस कैसे पहन रखी है यार? अरे भैया अबे लौंडो, तुम लोगों को तो मैं बहुत संस्कारी समझता था, हाँ? और तुम लोग तो बहुत ही घटिया किस्म के लौंडे निकले। अंकल, अब सॉरी, वो सर ये तो कहा हमारी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी भाई? कोई मजबूरी ना थी कमिश्नर साहब। अबे बावले तो एक नंबर का गधा है। अगर ये पता चल गया कि ये हमारी मजबूरी थी ना तो कमिश्नर साहब को हम पे दया आ जाएगी और जी हमें छोड़ देंगे सारे करवे। ये क्या कानाफूसी चल रही है? आप कछु कानाफूसी नहीं कर रहे सर, वो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि आपको कौन सी नई वाली गाली दें। हाँ। शट अप! चुप रहो। जब से अंदर किया है नाक में दम कर रखा है। राम राम कमिश्नर साहब। राम राम। कहिए। अरे वो देखो है सामने, देखो सामने क्या ऐसा। हम इन लॉन्डन की जमानत कराए खाते रहे। हमारी जमानत की कोई जरूरत ना है, हम यहीं रहेंगे। कमिश्नर साहब, आपको अपनी पत्नी की कसम है, आप इनके कहने पर हमें जमानत मत दे। हम यहीं रुकेंगे हम। अबे चुप! ये तुम्हारे घर की पंचायत है क्या? देखो विभूति भैया, इन लौंडों ने मुझे बहुत ही घटिया किस्म की गाली बकी, तो इसलिए मैं इनको कम से कम एक हफ्ता यहाँ हवालात में रखूंगा। ये लौंडे कौन सी गाली गरियां हैं जो आप इन्हें एक हफ्ता के लिए अंदर रखेंगे? कान इधर लाओ। बाप कान इधर लाइए।
ये गाली तुम मुझे दे रहे हो? आप ही के कान में कहिए तो आप ही को देंगे। चलो चलो, तुम भी इसके साथ हवालात में चलो। अरे कमिश्नर साहब, इन्हें अरेस्ट मत करो। शट अप, चलो। कमिश्नर साहब, ये बहुत बड़ी पनौती है। चुपचाप। साहब, ये आदमी को किसी और हवालत में बंद करता हूँ, मरी मैया। मैं टंगे तोड़ दूंगा। चुप। लेकिन ले जाओ ऐसे। ये आदमी को सब कुछ तोड़ देगा। मरी मैया। भैया मरवा दो कमिश्नर ने। आपसे वादा किया था ना कि गुन्नौर स्टेशन पे अंगूरी भाभी को लेकर आएंगे। और वो गुन्नौर स्टेशन पर आने के लिए तैयार हो गई हैं। जी, हम गुन्नौर स्टेशन में आऊंगा। हम लोग आ गए हैं अपने वादे के मुताबिक, हम लोग आ गए हैं, साथ में भाभी माँ को भी लेके आए हैं, लेकिन आप गायब हैं। I like it. माधव को यूं हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैदेही। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर, अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। अम्मा, तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते। अम्मा, झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरे डूमर भैया 24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पड़े तो अम्मा अतवीर मामा भी राहत हैं। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे है ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर, और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होरी बनेगी। अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। माधव को यूं हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैदेही। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? अम्मा, तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते। अम्मा, झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरे डूमर भैया
24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पढ़े तो अम्मा थे, मेरी मामा भी राहत है। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे हैं ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होरी बनेगी।